हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 30 जनवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 157 हम करेंगे, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 3 के लिए है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 8 है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। Do you know the 30th day of January is observed as Martyrs' Day to pay homage to Mahatma Gandhi, the father of our nation, who died on this day in 1948. He is remembered with love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule. On this day, we visit his mausoleum at Rajghat, Delhi to offer prayers and फ्लावर्स एज अ ट्रिब्यूट टू हिम। बेटा 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे, तो इसलिए इसको शहीदी दिवस के नाम से भी मनाया जाता है इस दिन को। और जो उनका कंट्रीब्यूशन था कि भारत को आज़ाद कराने में, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसलिए क्या होता है, जो इनकी समाधि है राजघाट दिल्ली में, उन पर फूल अर्पित किए जाते हैं और 2 मिनट का साइलेंस भी रखा जाता है ताकि इनके आत्मा को शांति मिले। Hello, dear children. Hope you are enjoying looking at the things found inside a mailbox. हेलो बच्चों, आशा करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा कि मेल बॉक्स में क्या क्या मिल रहा है, यानी इस चैप्टर में क्या क्या आपको नई नई बातें सीखने को मिल रही है, वो आपको अच्छी लग रही होगी। लेट अस रीड अलाउड द पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स फ्रॉम द इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड एंड हैव अ लुक एट देवूज लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। तो आपको क्या करना है, पहले व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से रीड करनी है ये पोएम। और इसमें आपको एक देवू का लेटर है उसके दादाजी के लिए, वो अच्छे से रीड करना है, देखना है उसमें कैसे उसका फॉर्मेटिंग है, और ये आपको पेज नंबर 78 पर मिल जाएगा। Wouldn't you also love to write a letter to your near and dear ones? क्या आपको भी किसी अपने प्यारे से, किसी प्रिय को, अपने दोस्त को लिखना, लेटर लिखना अच्छा नहीं लगता? So pick up your favorite pen pencil. चलिए अपनी favorite pen pencil उठाइए and a paper write letter to your friend telling him or her about how you spend your winter vacation. तो पेन पेंसिल उठाइए और पेपर उठाइए और चलिए अपने फ्रेंड को बताइए कि आपने ये विंटर वेकेशन कैसे स्पेंड की, कैसे बिताई। You may take the help of words and phrases from the help box to write the letter. जो ये help box में वो है, words है, phrases हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या है बेटा, foggy mornings यानी धुंध से भरी सुबह, helping parents यानी पेरेंट की सहायता करना, रीडिंग बुक्स को रीड करना, प्लेइंग विद सिस्टर और ब्रदर या सिस्टर के साथ खेलना, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, वार्म क्लॉथ्स गर्म कपड़े, इंजॉइंग सिटिंग इन सन सूरज की रोशनी में बैठना, ठीक है, रीडिंग पढ़ना, ग्राउंड नट्स मूंगफलियाँ, बॉन फायर मतलब जैसे हम लकड़ी वगैरह जला के बैठ जाते हैं उसको बॉन फायर बोलते हैं, टी चाय कॉफ़ी सूप। तो आपको ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले अपने किसी फ्रेंड का हाउस नंबर लिखना है, ये देखिए, फिर कौन सी गली में रहता है, कौन से एरिया में रहता है, कहाँ किस सिटी में रहता है और क्या पिन कोड है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, जैसे आप आज लिख रहे हो तो 30 जनवरी, ठीक है, 2021। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का नेम लिखना है, जैसे डियर राहुल, आप कुछ भी अपना नेम लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है होप यू आर वेल, आशा करता हूँ आप ठीक हो गए, ठीक है। तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि आपने कैसी बिताई और अपना भी बता सकते हैं, दैट आई रियली एंजॉयड दीज विंटर वेकेशंस, I help my parent in small works like doing my work on time by myself, collecting the utensils, collecting the clothes lying here and there. आई लाइक टू प्ले विद माई सिस्टर एंड ब्रदर, आप कोई गेम का नेम लिख सकते हो कि आपने कौन सा गेम खेला जो आपको पसंद आया। इससे पहले जो मैंने बताया था उसका मतलब था बेटा कि आप अपने पेरेंट की हेल्प की, जैसे क्या होता है, अपना काम खुद किया आपने, जो क्लासेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपने क्या किया, जैसे जो कभी कभी कपड़े या बर्तन जो भी इधर उधर रहते हैं, आपने उनको कलेक्ट करने में अपने मम्मी की हेल्प की, ठीक है। फिर आपने आई सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स लाइक लोहड़ी एंड क्रिसमस तो वेकेशन से पहले था, लेकिन वो न्यू ईयर ये आपने सेलिब्रेट किया।
फिर आप लिख सकते हो कि आई रीड दिस बुक इन विंटर वेकेशन, कि मैंने इन विंटर वेकेशन में ये वाली बुक रीड की। कोई भी आप बुक का नेम लिख सकते हैं जो आपने रीडिंग की हो, ठीक है। आई एन्जॉयड ग्राउंड नट्स विद जगरी, ठीक है, कि आपने गुड़ के साथ मूंगफलियाँ खाई, आपको अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है यू आर लविंग अपना नेम। आप फॉर्मेट, आप इसमें कोई और चेंजमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक लेटर दिया गया है 78 पेज पर, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं बेटा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज बुक में पेज नंबर 115 करना है, 115। तो चलिए देखते हैं क्या है उसमें। ये है बेटा पेज 115। तो इसमें क्या है, लेट्स हेल्प द पोस्टमैन, चलिए पोस्टमैन की हेल्प करते हैं। लेट्स गाइड द पोस्टमैन टू कलेक्ट ऑल थिंग्स मेंट फॉर हिज पोस्ट ऑफिस एंड रीच देयर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो चलिए जो पोस्टमैन को काम आती है, हेल्प करती हैं, वो चीज़ें हम कलेक्ट करते हुए पोस्ट ऑफिस में पहुंचते हैं। तो चलिए बेटा, ये पोस्टमैन चला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, फिर यहाँ से इनलैंड लेटर ले लिया, ये इनलैंड लेटर लिया, फिर पोस्ट कार्ड लिया, ठीक है, फिर पोस्ट कार्ड लेते हुए यहाँ से पार्सल लिया हमने, यहाँ से पार्सल लेते हुए हम पहुँच गए पोस्ट ऑफिस। कि पहले पोस्टमैन ने इनलैंड लेटर लिया, फिर पोस्ट कार्ड लिया, फिर पार्सल लिया और फिर पोस्ट ऑफिस पहुँच गया। आगे देखते हैं बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को दादा दादी नाना नानी को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।